आज हम महाराज के निंदक नियरे राखिए विषय पर विचार सुनने जा रहे हैं। महाराज कह रहे हैं कि सामान्य लोगों के मन में हमेशा एक डर रहता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। ऐसे लोग अपने ढंग से नहीं जीते हैं, दूसरे निंदा ना करें इस डर से न चाहते हुए भी वे लोग दूसरों के अनुसार जीते हैं। उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति सामान्य क्लर्क है, उसे अपने 2 बेटों को पढ़ाना है, पर बड़ी बेटी की शादी भी करनी है। समाज में आलोचना न हो इसलिए वह भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड में से कर्ज लेकर लाखों रुपए विवाह में खर्च करके जीवन भर आर्थिक कठिनाई से बिताता है। लोग क्या कहेंगे, इस निंदा के डर से ऐसे लोग अपना और अपने बेटों का भविष्य नष्ट कर देते हैं। निंदा का भय मनुष्य की शांति का हरण कर लेता है। महाराज बता रहे हैं कि एक कॉलेज की कन्या प्रति रविवार को उपनिषद के प्रवचन में जाती थी तो उसकी सहेलियां आलोचना करते हुए कहती हैं, क्या अभी से भक्तन बन गई तू? अभी तो अपने घूमने फिरने मौज मजा करने के दिन हैं। रविवार को पिकनिक पार्टी में आने के बदले तू सत्संग में क्यों जाने लगी है? इस प्रकार प्रतिदिन उसे आलोचना सहनी पड़ती है। कार्यालय में एक क्लर्क नियमित समय पर आता है, कोई काम पेंडिंग नहीं रखता है, सभी कार्य व्यवस्थित करता है, आने वाले लोगों से कुछ नहीं खाता है, उनसे चाय भी नहीं पीता है। ऐसा कर्मनिष्ठ क्लर्क सभी को खटकता है, उसकी आलोचना करने से कोई नहीं चूकता है। ऐसे कई दृष्टांत हमें जीवन में देखने को मिलते हैं। ऐसे समय हम क्या करें? क्या हम अपना ध्येय, कर्तव्य, सिद्धांत, आदर्श छोड़कर सामान्य लोगों की तरह प्रवाह में बह जाएं या निंदा के बाणों को निरंतर सहते रहें? महाराज आगे बता रहे हैं कि इस संदर्भ में भगवान बुद्ध के जीवन की घटना से मार्गदर्शन मिलता है। भगवान बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह के समीप स्थित वेणुवन में निवास कर रहे थे। राजधानी में भारद्वाज नाम का एक क्रोधी ब्राह्मण रहता था। उसका एक निकट का संबंधी बुद्ध का शिष्य बन गया है। यह जानकर उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह तथागत बुद्ध के पास जाकर अनर्गल गालियां देने लगा। भगवान बुद्ध ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया और प्रशांत चित्त से सभी गालियां सुनते रहे। अंत में ब्राह्मण थक कर रुक गया। तब भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आपके घर कोई अतिथि आता है तो आप क्या उसे भोजन सामग्री देते हैं? ब्राह्मण ने तुरंत उत्तर दिया, अवश्य, मैं अतिथि धर्म जानता हूँ। मैं अतिथि को खाने पीने को देता हूँ, दूसरी आवश्यक वस्तुएं भी देता हूँ। भगवान बुद्ध ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, यदि वह अतिथि आपकी दी हुई वस्तुओं को स्वीकार न करे तो वे वस्तुएं किसके पास रहेंगी? क्यों, मेरे पास ही रहेंगी? ब्राह्मण ने कहा। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे पास गालियों की भेंट लाए परंतु मुझे क्रोध नहीं आया। मैं स्वस्थ रहा। मैंने आपकी गालियों को स्वीकार नहीं किया, तब तो इन गालियों की भेंट आपके पास ही रहेगी ना? ब्राह्मण के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि कोई निंदा करे, गालियां दे, परंतु यदि हम उनको स्वीकार न करें, अर्थात अपने मन में उन गालियों की कुछ भी प्रतिक्रिया न होने दें, तो वे गालियां और निंदा जिसने दी है उसे ही वापस मिलेंगी। महाराज बता रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जब कोई तुम्हारी निंदा करे तब तुम उसे आशीर्वाद दो। जरा सोचो तो सही, वे तुम्हारे व्यर्थ के अहम को मिटाकर तुम्हारा कितना भला कर रहे हैं। अहम को मिटाने का कार्य जो साधना से नहीं होता है वह निंदक के द्वारा हो जाता है। इसलिए मनुष्य को निंदक के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि निंदक जिसकी निंदा करता है उसके खाते में निंदक का पुण्य जमा हो जाता है, और जिसकी निंदा करता है उसके खाते में यदि पाप कर्म जमा हो गए हों तो वे निंदक के खाते में चले जाते हैं। आगे महाराज बता रहे हैं कि एक राजा के मन में प्रश्न उठा कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति कैसे मिले। उन्होंने कई लोगों से पूछा पर किसी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। एक दिन एक साधु से उनकी भेंट हुई।
उन्होंने उनसे भी वही प्रश्न पूछा। साधु ने कहा, हाँ, मेरे पास इसका उत्तर है। एक तो आप अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाओ, अच्छे कार्य करो, प्रायश्चित करो। दूसरा मार्ग है कि कोई आपके पाप कर्मों का फल अपने खाते में ले ले। यह तभी संभव है जब वह आपकी निंदा करे। कई लोगों का स्वभाव ही निंदा करने का होता है। उन्हें निंदा किए बिना शांति नहीं मिलती है। दूसरों की निंदा करने में ही उन्हें आनंद आता है। ऐसे लोगों के प्रति उपेक्षा की भावना ही रखनी चाहिए। यदि हम उनकी बातों पर ध्यान दें तो बाप बेटा और गधे वाली कहानी जैसा हो जाएगा। एक आदमी ने अपने बेटे को गधे पर बैठाया और स्वयं पैदल जा रहा था। लोगों ने देखकर कहा, देखो, बेटा तो गधे पर बैठा है और बाप को पैदल चला रहा है। बेटे ने बाप को भी गधे पर बैठा लिया तो लोग कहने लगे, देखो, दोनों गधे पर बैठ गए, बेचारे गधे पर अत्याचार कर रहे हैं। यह सुनकर दोनों पैदल चलने लगे। तब लोग निंदा करने लगे कि कितने मूर्ख हैं, इनके पास गधा है फिर भी पैदल जा रहे हैं। लोगों की निंदा पर ध्यान देने का परिणाम यह हुआ कि दोनों ने गधे को उठा लिया और जब नदी के पुल पर से गुजर रहे थे तो गधा नदी में गिर गया। इस प्रकार लोगों की निंदा पर ध्यान देने वाले कभी सुख शांति से जी नहीं सकते। आगे महाराज एक वैरागी साधु की बात बताते हुए बता रहे हैं कि वह साधु अकिंचन था, अपने पास कुछ रखता नहीं था। एक दिन एक तालाब के किनारे वृक्ष के नीचे एक पत्थर को तकिया बनाकर वह सो रहा था। कुछ पनहारिन युवतियां आपस में बातचीत करते करते पानी भरने जा रही थीं। एक ने कहा, देखो, उस वैरागी साधु को भाई साहब को तकिए के बिना नहीं चलता है, इसलिए पत्थर का तकिया बनाया है। वह साधु आंखें बंद किए था किंतु सब सुन रहा था। ये बहनें ठीक ही कह रही हैं, मैंने इतना त्याग किया तो तकिए का त्याग नहीं कर सकता। उसने पत्थर हटा लिया। वापस लौटते समय वे फिर आपस में कहने लगी, साधु सब कुछ त्याग कर सकते हैं पर अहंकार का त्याग नहीं कर सकते हैं। हमने इतनी सी बात की, उसमें इनको इतना बुरा लगा कि पत्थर खिसका दिया। इस तरह जिनको निंदा करनी होती है वे किसी भी बात पर निंदा करेंगे। किसी के मुंह पर ताला तो नहीं लगा सकते हैं, इसलिए निंदा की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था, मुझे आलोचना के जितने पत्र आते हैं उनका उत्तर देना तो दूर, यदि उन्हें केवल पढ़ूं तो मुझे दूसरे सब कार्यों को छोड़ना पड़ेगा। मैं तो जितना संभव हो सके उतने अच्छे ढंग से काम करता हूँ। यदि मैं अंत में सफल होता हूँ तो दूसरों ने मेरे विरुद्ध जो कहा है सब बेकार है, और यदि अंत में मैं गलत सिद्ध होता हूँ तो हजारों देवों की शपथ लेकर अपनी सच्चाई को सिद्ध करने का प्रयत्न करूं तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यह बात ध्यान में रखकर व्यक्ति को निंदा की उपेक्षा करके सच्चाई से अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। बंगाल के सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर को किसी ने कहा कि अमुक व्यक्ति आपकी बहुत निंदा करता है। यह सुनकर कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, मुझे तो याद नहीं कि मैंने उसका कुछ भला किया हो। जिनकी वे सहायता करते थे वे लोग ही पीछे से उनकी निंदा करते थे, लेकिन इससे उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वे हमेशा दूसरों का भला करते रहे। इसी तरह ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया उस स्थिति में भी उन्होंने वध स्तंभ पर चढ़ाने वालों के लिए प्रभु से प्रार्थना की, हे पिता, तुम उन्हें क्षमा कर दो क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। महात्मा लोग दूसरों की निंदा सहकर भी उनका भला करते हैं। महाराज एक और उदाहरण सुना रहे हैं कि एक साधु ने स्नान करते समय देखा कि एक बिच्छू नदी में डूब रहा है। उन्होंने दया कर उसे हाथ से बाहर निकालने का प्रयास किया। बिच्छू ने डंक मारा तो हाथ हिलने से वह फिर पानी में गिर गया। साधु ने फिर बाहर निकाला, बिच्छू ने फिर डंक मारा। इस प्रकार कई बार हुआ तो किनारे पर खड़े आदमी ने यह देखकर साधु से पूछा, बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है तो आप उसे क्यों बचा रहे हो? तब साधु ने कहा, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और साधु का स्वभाव है दूसरों का भला करना। बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है,
तो मैं क्यों अपना स्वभाव छोड़ दूं? निंदा करने वाले मनुष्य बिच्छू जैसे हैं, वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। ऐसे मनुष्य तो मानसिक पीड़ा से ग्रस्त होते हैं। इनके प्रति तो हमें सहानुभूति रखनी चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु उन्हें सद्बुद्धि दें और निंदा रोग से मुक्त करें। इस संदर्भ में भी एक सुप्रसिद्ध कहानी है। एक भक्त नाव में कहीं जा रहा था। नाव में बैठे अन्य लोग पूरे संसारी थे। वे भक्त की हंसी उड़ाने लगे। भक्त निर्विकार चित्त से प्रभु का स्मरण करते हुए बैठा रहा। नाव मझधार में पहुंच गई, किंतु ये निंदा करते ही रहे। अंत में भगवान से रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत भक्त के सम्मुख प्रकट होकर कहा, यदि तू कहे तो अभी इस नाव को पलटकर डुबो दूं और तुझे बचा लूं। तब भक्त ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु पलटना ही हो तो नाव नहीं, इनकी बुद्धि पलट दो। इस प्रकार भक्तों, संतों, सज्जनों को भी निंदा का शिकार बनना ही पड़ता है। सामान्य मनुष्य उनकी गतिविधि नहीं समझ सकते हैं, इसलिए ये विशेष निंदा के पात्र बनते हैं। परंतु उन्हें निंदा करने वालों के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं होता है। वे अपने ध्येय में, भक्ति में लीन रहते हैं। इसलिए कहावत है, हाथी चले बाजार में, कुत्ते भौंके हजार, साधु को दुर्भाव नहीं, निंदे चाहे संसार। आगे महाराज बता रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने जब रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और शिव ज्ञान से जीव सेवा का कार्य आरंभ किया, तब सन्यासियों को रोगी की सेवा करते हुए एवं हिसाब किताब रखते हुए देखकर लोगों ने बहुत आलोचना की। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने 2 शिष्य स्वामी कल्याणानंद और स्वामी निश्चयानंद जी को रोगियों की देखभाल के लिए हरिद्वार भेजा था। रामकृष्ण मिशन के साधुओं को तब अन्य साधु समाज के लोग भंगी साधु कहकर पुकारते थे और उन्हें साधु समाज से अलग ही समझते थे। किंतु बाद में धीरे धीरे इस सेवा की महक फैलने लगी। लोग सेवा का मूल्य समझे और अन्य साधु सन्यासी भी सेवा कार्य में लग गए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, प्रत्येक महान कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, विरोध, उपेक्षा और स्वीकार। कोई भी व्यक्ति जब दृढ़ संकल्प के साथ क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का शुभ कार्य प्रारंभ करता है, तब निंदा की आंधी आती ही है। उसे उसमें से वीरता के साथ प्रशांत चित्त होकर चले जाना है। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी अब हमें बता रहे हैं कि जब कोई हमारी निंदा करे तब हमें क्या करना है। नंबर 1, शांत चित्त से मानसिक संतुलन खोए बिना सुने, भावावेश में न आकर बुद्धिपूर्वक विचार करें। नंबर 2, अन्य किसी के द्वारा की गई निंदा हम तक पहुंचे तब तक बदल तो नहीं गई है, इसका पता कर लें, क्योंकि अधिकांश लोगों को नमक मिर्च लगाकर बोलने की आदत होती है। कई लोगों को दोनों पक्ष की निंदा एक दूसरे को कहकर झगड़ा करवाने की आदत होती है। नंबर 3, सच्चाई जानने के बाद उसका विश्लेषण करें कि उसने निंदा क्यों की। प्रत्यक्ष, परोक्ष या आंशिक रूप से यदि हम उसके कारण हों तो तुरंत अपना दोष स्वीकार कर निंदक से क्षमा प्रार्थना करें। इससे जो लोग कल्याण के लिए निंदा करते हैं, जिनकी संख्या बहुत कम होती है, उनकी कृपा दृष्टि हम पर रहेगी और जो ईर्ष्या या अन्य कारणों से निंदा करते हैं, उनका क्रोध भी क्षमा मांगने से शांत हो जाएगा। नंबर 4, यदि निष्पक्ष आत्मविश्लेषण के बाद ऐसा लगे कि हमारा प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई दोष नहीं है, अकारण ही निंदक ने निंदा की है, तो समझ लेना कि निंदक ईर्ष्या, रागद्वेष आदि मानसिक रोग से पीड़ित है। ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति रखकर उनका रोग दूर करने के लिए प्रार्थना करें। नंबर 5, निंदक के प्रति हमें कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। वे हमारे क्षुद्र अहम को मिटाकर आध्यात्मिक साधना में सहायक हो रहे हैं। साथ ही अनजाने में वे अपना पुण्य हमारे खाते में और हमारे पाप अपने खाते में जमा कर रहे हैं। नंबर 6, सत्यमेव जयते और जैसी करनी वैसी भरनी, इन सिद्धांतों पर विश्वास रखकर धैर्य पूर्वक निंदा सहन कर लें और क्रिया प्रतिक्रिया के चक्कर के विष चक्र से बचने का प्रयत्न करें। नंबर 7, लोगों के मुंह ताला नहीं लगा सकते, कहावत को ध्यान में रखकर निंदा से विचलित हुए बिना
दृढ़ता से अपने सत्य के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। अंत में महाराज कह रहे हैं कि संत कबीर की इस वाणी का अनुसरण करके निंदकों को अपने पास रखकर स्वभाव निर्मल बनाएं। कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इस प्रकार निंदा हमें सजग करती है, हमारी बुद्धि को शुद्ध और निर्मल बनाती है, हमारे संकल्प को और अधिक दृढ़ बनाती है। ऐसी भावना मन में दृढ़ करने से फिर निंदा कभी भी हमारे मन को विचलित नहीं कर सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है स्वामी निखिलेश्वरानंद जी द्वारा बताए गए इन व्यावहारिक सुझावों पर हम चिंतन और मनन करेंगे और अपने जीवन में उन पर चलने का प्रयत्न करेंगे।